दुराचार बढ़ता है तब भगवान इस पृथ्वी में अवतार लेते हैं। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि कारण, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में जो विश्व की उत्पत्ति आदि के लिए हेतु है, और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, जो तीनों तापों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय अर्थात तापत्रय क्या है? तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक। कोई दैहिक ताप से है। भगवान जी ने हमें सब कुछ दिया है, भगवान जी ने शरीर सुंदर दे दिया, परंतु हमने इसका महत्व नहीं समझा तो क्या हो गया? शरीर में रोग आ गए। तो ये दैहिक हो गया। शरीर में धन है, संपत्ति है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कि दाल का पानी पियो, बाकी कुछ मत खाओ। तो क्या है? शरीर तो मिला लेकिन अटक गई यही माया में, क्योंकि संसार का वो दैहिक ताप हमारे को संसार के सुकून से भी वंचित कर रहा है। तो देह स्वस्थ होना चाहिए। और स्वस्थ देह कब होगा, स्वस्थ शरीर कब होगा? जब हम श्री भगवान के चरणों में जुड़े रहेंगे। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी जीवन में किसी प्रकार से रोग से ग्रसित नहीं हो सकते। अगर रोग आएगा भी तो कब निकल जाएगा कोई नहीं जान सकता। हमारा शरीर किसी का स्वस्थ हो गया, भगवान की कृपा से मिल गया, लेकिन फिर दैविक प्रकोप, सृष्टि की रक्षा नहीं करेंगे, इस प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो दैविक प्रकोप होगा। आज लोग प्रकृति की रक्षा नहीं कर रहे हैं तो दैविक देवता, कभी इतनी गर्मी हो रही कि गर्मी से ही प्रलय आ रहा है, कभी इतनी वर्षा हो रही है कि बारिश से ही प्रलय आ रहा है, और कभी क्या हो रहा है, कभी कभी अत्यंत बीमारियां चल रही हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़। भगवान कह रहे हैं कि तुम इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे तो ये ताप आपको नहीं घेरेंगे, ये भौतिक ताप नहीं आएगा। और सांसारिक वस्तु में अटकर कभी दैविक प्रकोप हो जाता है। दैविक प्रकोप क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन ताप है ना। तो इन तीनों तापों से अगर बचना है, कभी देवताओं का हो गया कि पूजा नहीं करी, यज्ञ नहीं करी तो देवता ना। आज पृथ्वी में लोग जो है धर्म कार्यों से दूर होते जा रहे हैं, तो पृथ्वी में क्या हो रहा है? अन्याय, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो कभी भी हो अपने धर्म और अपने कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। ऐसे भगवान की शरण में जो होता है उसको ताप भी नहीं करते। तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब वयम नमः, हम सब नमस्कार करते हैं। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। इतना सुंदर स्वरूप बता दिया भगवान का, इतना सुंदर स्वरूप बता दिया कि जिसका वर्णन सुनते सुनते मन गदगद हो जाए। यजमान जी को उठना नहीं है, उनको बोलो कथा में बैठे रहे, क्योंकि कथा में उठ नहीं सकते। अब महाराज आगे की कथा बता रहे हैं कि सुखदेव जी के बारे में सुना तो ही, लेकिन जब सुखदेव जी कौन है, सुखदेव जी की जन्म की कथा तो आगे बहुत विस्तार से आएगी, लेकिन पहले यहाँ पे संकेत मात्र व्यास मुनि जी ने लिख दिया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तं सर्वभूत हृदयं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, कोई संस्कार नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हो, उपनयन संस्कार नहीं, जन्म लेते कि जंगल की ओर चल पड़े। जो भागवत की प्रथम वक्ता हैं
ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस है, उनका स्मरण मन में करें तो पहले हमें उनको भी याद करना पड़ेगा। जब तक हम सुखदेव जी को याद नहीं करेंगे तो भागवत का महत्व तो नहीं समझा। अभी तो सुखदेव जी का जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो भागवत शुरू हुई है, लेकिन उनका स्मरण पहले ही भागवत के माध्यम में कर दिया है। पुत्रेति व्यास मुनि के पुत्र थे और 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, और जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। व्यास मुनि जी उनके पीछे भागे कि बेटा रुक जाओ, क्योंकि संतान पे माता पिता का बहुत ज्यादा मोह होता है। मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। तो उसके व्यास जी तो संसारी थे, तो व्यास जी उनके पीछे भाग रहे कि रुक जाओ बेटा, लेकिन वो रुके ही नहीं। वृक्षों ने उत्तर दिया, अयम सर्वभूत हृदय, ये सारे प्राणियों में रहने वाला परमात्मा है। हे व्यास जी महाराज, आप किसके पीछे भाग रहे हो? न तो तुम्हारा पुत्र है, न तुम इसके पिता हो, ये तो निरीह परमहंस है। इसलिए परमहंसों की संहिता है। तो महाराज व्यास जी मुनि भी अपने पुत्र को भी जाते गए, लेकिन जब वृक्षों ने उत्तर दे दिया कि आपने पुत्र नहीं, आप किसको मान रहे हो, तो कहीं ना कहीं व्यास जी को भी पता चल गया कि जिसको मैं पुत्र मान रहा हूं ये तो परमहंस है, ये हमारी बातों में आने वाला नहीं है। संसार में कौन अटकता है? जो संसार की माया में ग्रसित होता है, जो संसार के मोह में ग्रसित होता है। सुखदेव जी को कोई मोह नहीं दे सकता है। सुखदेव जी कभी किसी के उसमें आने वाले नहीं है, क्योंकि वो परमहंस हैं। लेकिन व्यास जी तो मोह में थे, क्योंकि वो संसारी थे, और संसारी व्यक्ति को पहले माया जन्म ले लेती है। जैसे हमारा जन्म हुआ, पहले माया ने घेर दिया, और माया घेर देते तो फिर क्या होता है? फिर माया ममेती, ये मेरा, ये तेरा, हम इसी में अटके हुए। तो जीवन में याद रखिए कि कभी भी हो प्रेम सबसे करिए, पर मोह अधिक न करें। अधिक मोह भी दुख का ही कारण है। अब जो है ये तो भागवत जी का भगवान का स्वरूप बताया। अभी तो सिर्फ भगवान के स्वरूप की बात हुई, सुखदेव जी का स्मरण मात्र हुआ है। अब तो कथा प्रारंभ हो रही है। तो नैमिषारण्य नाम का एक सुंदर तीर्थ है, कई लोग तो उसमें गए भी होंगे। तो उसमें क्या कहा गया कि नैमिषेषु तमासीना मदेवाद्या महामतिम कथामृत रस स्वादा कुशलः शानको ब्रवीत। महाराज नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हुए एकत्रित हुए, और वहां सूर्य जी महाराज बैठे हुए थे। सौनकादि ऋषियों ने श्री सूर्य जी महाराज का अभिवादन किया। हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। जो हमारे घर के बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, सामाजिक रूप से बड़े हैं, पूज्य है, संत है, महात्मा है, हमें उनका आदर करना चाहिए। जब हम किसी का आदर करते हैं तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं। अगर किसी को सुख नहीं देते हो तो दुख भी नहीं देना है। लेकिन एक चीज याद रखना, आदर अपने से बड़ों का हमेशा करना चाहिए। और जब आप आदर करते हो तो परमात्मा आपके हृदय में वास करते हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से बताया कि महाराज हमें कुछ बताइए, हम चाहते हैं कि कुछ सुने आपके मुख से, क्योंकि आप शास्त्रों की ज्ञाता है। सूर्य जी महाराज उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, तो ऋषि मुनि भी बहुत विद्वान थे। लेकिन सूर्य जी महाराज को क्यों आसन पे बैठाया? इसलिए आसन पे बैठाया कि सूर्य जी महाराज पे स्वयं सुखदेव जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने सुखदेव जी के मुख से ही जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी वही सुनी थी, इसलिए ये साधारण नहीं थी। तो उन्होंने कहा महाराज आपने तो ऐसे परमहंस से संहिता को लिया है, तो हम उसी संहिता को आपके मुख से सुनना चाहते हैं। और संहिता के अधिकारी कौन होते हैं? जो शास्त्रों में हमेशा खोए रहते हैं, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, जो परमात्मा को हृदय में बसाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज कुछ बताइए।
उन्होंने कहा हम तुम्हें बताते हैं, तुम एक काम करो, आप जो है, उन्होंने कहा सत्संग करना पड़ेगा, परंतु इसी बात को लेकर के ऋषि मुनियों के मन में शंका हुई कि हम सत्संग कहाँ करें। कोई भी जगह पे भाई सत्संग नहीं हो सकता, कहाँ पे करें सत्संग? स्थान अच्छा होना चाहिए, जगह अच्छी होनी चाहिए। उस जगह पे जब सत्संग किया जाता है तो जगह भी पवित्र होती है और जगह में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनका भी जन्म सफल हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। तो कहाँ किया जाए? स्थान की पहले बात करी तो सबने कहा भैया सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को पता होगा सबसे श्रेष्ठ जगह कहाँ है दुनिया में। तो सारे ऋषि मुनि कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे महाराज हम बड़ा लंबा यज्ञ करना चाहते हैं, बहुत दिनों तक चलने वाला यज्ञ करना चाहते हैं, कृपा करके बताइए कि हम कहाँ पर ये सत्संग करें। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। अगर कोई सदकर्म के लिए प्रयत्न करता है उसका हमेशा सहयोग करना चाहिए। अगर कोई भागवत सुनने के लिए मन में विचार किया है तो खाली अकेले के लिए नहीं किया। ये भागवत तो मैंने कितने लोगों का तारण करती आई है और आगे भी सृष्टि जब तक रहेगी कितने लोगों का तारण करेगी कोई नहीं जान सकता। तो सत्संग और सत्संग मानी सतानाम सज्जनानाम संगति सत्संगति, जहाँ पे अच्छे लोगों की संगति हो वही सत्संग है। अच्छे लोगों के साथ बैठ जाओ जीवन अच्छाई की ओर चलने लग जाता है, बुरे लोगों की संगति करो जीवन बुराई की ओर जाने लग जाता है। बोलो जय श्री राम। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम अच्छे कर्म के लिए आए हो तो मैं तुम्हारा हमेशा तुम्हारे लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील रहूंगा और मैं अपना एक चक्र छोड़ता हूँ, इस चक्र के पीछे जाओ, ये चक्र जहाँ पे रुक जाए वही तुम भगवान का सत्संग शुरू कर देना। एतम् मानो मयम् चक्र मया सृष्टा विसृज्यते यत्र स्यात्सीर्यते नेमि सः देशः तपः शुभः। कहाँ रुकेगा? कहाँ रुकेगा? तो ये चक्र कहाँ रुका? नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में। नैमिषारण्य का अर्थ क्या है? निमेष मात्रेण आत्मज्ञानम भवति। जहाँ पे निमेष मात्र से पलक झपकने में जितना समय लगता है उतने समय में आत्मज्ञान जहाँ पे हो जाए उसका नाम है नैमिषारण्य। तेरा आत्मज्ञान हो जाता है। ऐसे तीर्थ में वो चक्र रुक गया। ये तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पड़ता है, जहाँ पे आज भी गोल चक्र बना हुआ है, जहाँ पे लोग आज भी वहाँ पे स्नान करते हैं। तो महाराज वहाँ पे चक्र रुका, कोई लोग उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं।